इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्षावास चतुर्मास मानसिक परिवर्तन का पर्व है। विचारधारा बदली जानी चाहिए, प्रवचनों के द्वारा यह बदल सकती है। निरंतर अध्यवसाय वैसे लाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, स्वाध्याय किया जा सकता है, सुना जा सकता है, सुनकर के समझा जा सकता है। जो बातें समझ में नहीं आए उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसे प्रश्न कह सकते हैं, पूछने की प्रक्रिया। और इस प्रकार धीरे धीरे करके धर्म कथा तक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वाध्याय के पांचों भेद प्रवचन के अंदर आकार ले सकते हैं। धर्म प्रवचन इतना उपकारी होता है, इसलिए दूसरे कोई अनुष्ठान हो या नहीं हो, प्रवचन कभी सुनने छोड़ने नहीं चाहिए। वे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो जिन वाणी को सुनते हैं। सचमुच ये ज्ञान की आराधना है, अज्ञानता के निवारण का उपक्रम है। जिनको ज्ञानावरणीय कर्म क्षय करना हो, कोई भी बात दिलो दिमाग में न उतरती हो, सिर्फ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रवचन सुने, भले आचरण में उतरे ना उतरे तो भी उसके जीवन के कल्याण की धारा प्रारंभ हो जाती है। सैनिक कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, सैनिक बदला लेते थे, सैनिक को बुरा लगता था, बार बार सैनिक अभिमान के वशीभूत बनते थे। माया कपट करना उनके रोज के जीवन का हिस्सा बन गया था। हिंसा से उन्हें परहेज नहीं थी। वे मन में आए वो सब कर लें, ऐसी मनस्विता को लेकर के चलते थे। लेकिन महावीर के मिलने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन था, पूजा हो नहीं सकती थी, सामायिक हो नहीं सकती थी, प्रतिक्रमण वे करते नहीं थे, उनसे होते नहीं थे, तपस्या होती नहीं थी, पचकान होते नहीं थे, पौषध होता नहीं था, तीर्थ यात्रा होती नहीं थी, दीक्षा की भावना जगी नहीं थी। बावजूद इसके महावीर के प्रति भक्ति और महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा, निरंतर सुनते और कोशिश करते, मन ही मन के अंदर व्यथा महसूस करते, आंखों में रो लेते, भगवान से बार बार सवाल पूछते। इसीलिए तो मगध के इतने बड़े सम्राट को कभी भर समो शरण के अंदर ये पूछने का मन हो गया था कि भगवान इसके बाद मर के मैं कहां जाऊंगा। हमको तो कल की भी इस बाबत की चिंता नहीं होती, कल मेरा व्यापार कैसा होगा इसकी चिंता होती है, कल मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा इसकी चिंता होती है। रात को सोई हुई भी नींद खुलती है तो सोचते हैं चाबियां कहां रखी हैं, उसकी चिंता होती है। लेकिन ये कभी चिंता नहीं करते कि मेरी आत्मा का क्या होगा, मेरे जीवन का उदय और अस्त कब होगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए अच्छी संभावनाएं कहां हैं, मैं जीवन के परिवर्तन की धारा किस प्रकार सार्थक करूं। ये सब बहुत विचार नहीं आते। ये विचार आए तो समझो आत्मा सत्वशाली बन रही है, आपका सूर्योदय हो चुका है, बिगिनिंग, ये शुरुआत हो चुकी है, आप आगे बढ़ो। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता आगे चले जाओगे।